का 1 महीने तक बंदर सीता जी की खोज में व्याकुल होकर के घूमते रहे, सीता जी नहीं मिली। और तब उनको प्यास लग गई, और प्यास लगने के बाद वे वन में मार्ग भूल गए और भटक गए। ये प्यास लगना, जीवन में कृपा की आवश्यकता और जंगल में भूल जाना, यह संशय। इसका अभिप्राय कि आप चाहे जितने बड़े कर्मयोगी हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके जीवन में कभी संशय उत्पन्न नहीं होगा, कभी भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। याद रखिएगा, हनुमान जी सबका निराकरण करने वाले अंत में हनुमान जी ही सिद्ध होंगे। तो बंदर भटक जाते हैं, संशय उत्पन्न हो जाता है कि सीता जी मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, हमारे प्राण चले जाएंगे और शायद सीता जी हमको मिलेंगी ही नहीं। हनुमान जी ने जब बंदरों की दशा देखी तो हनुमान जी सोचने लगे कि इन बंदरों को सबको प्यास लग गई, मुझे प्यास नहीं लगी, इसका कारण क्या है? तो हनुमान जी को याद आ गया, भाई मुंह में कोई रसीली वस्तु डाल लीजिए तो गला सूखता नहीं। कहता कि पहले मैं एक गोली ले लिया करता हूं तो कई लोगों को ये प्रश्न हो जाता है कि कोई चमत्कारी गोली है क्या? कहूं केवल गले को न सूखने देने की गोली है। वो हनुमान जी ने ये सोचा कि भाई भक्ति की खोज में चले, बंदरों का गला सूख गया, मेरा नहीं सूखा क्यों? हनुमान जी को याद आ गया, बोले प्रभु ने अपने नाम की मुद्रिका दे दिया था और मैं नाम का रस चूस रहा हूं, और बंदरों ने नाम का आश्रय नहीं लिया। इसका अभिप्राय यह है कि सीता जी की खोज में नाम का आश्रय लेकर के चले, नाम को न भुलावे। हनुमान जी के पास ये नाम का बल है। हनुमान जी ने बंदरों से कहा कि अच्छा नीचे जल नहीं मिला है तो जरा ऊपर चले। बंदरों ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज नीचे पैर टूट गए चलते चलते, ऊपर और आप चढ़ाई दे रहे हैं, जल मिला कि न मिला? बेचारों में धैर्य नहीं रह गया। हनुमान जी ने कहा आप लोग नीचे रहिए। हनुमान जी तुरंत पर्वत के ऊपर चढ़ गए, और पर्वत के ऊपर चढ़ जाने के पश्चात हनुमान जी देखते हैं तो एक गहरी गुफा दिखाई दे रही, और गहरी गुफा में जल के पक्षी भीतर बैठ रहे। हनुमान जी तुरंत उतर करके नीचे आए। ये संत जो है ऊपर जाते हैं और ऊपर दिव्य जीवन का स्रोत खोज करके फिर लोक कल्याण के लिए अपने स्तर से नीचे उतर करके आते हैं और नीचे वालों को ऊपर ले जाते हैं। हनुमान जी बंदरों को ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने के पश्चात हनुमान जी ने कहा, बंदर कहने लगे जल तो नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान जी ने कहा भाई जल नहीं दिखाई दे रहा है पर जल के पक्षी तो दिखाई दे रहे हैं, अगर जल न होता तो जल के पक्षी क्यों जाते? इसका अभिप्राय है कि कभी कभी भगवान की कृपा प्रत्यक्ष नहीं होती, पर ये जो पक्षी है, ये जो संत लोग हैं, ये चले जा रहे हैं कृपा की खोज में, तो समझ लीजिए कि कोई कृपा का स्रोत होगा तभी तो उसके लिए जा रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत कहा जल न होता तो ये पक्षी भीतर न जाते। सो बंदरों के मन में एक आतंक आया, बोले महाराज बड़ी विचित्र बात है, पक्षी तो जल वाले भीतर जा रहे हैं पर लौट के तो कोई नहीं आ रहा है, कहीं हम लोगों की दशा भी यही न हो कि भीतर घुसे और लौट के हमें ही नहीं। हनुमान जी ने कहा इसका अर्थ है कि वहां इतना जल और इतना फल है कि लौटने की आवश्यकता नहीं। कृपा का रस जिसने पी लिया अब उसको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। पर हम लोग यदि चाहें तो जीवन में बाहर भी निकल करके कर्म का कार्य कर सकते हैं, इसलिए जरूर चलिए। हनुमान जी ने अंगद को प्रेरणा दिया, अंगद जी आप हमारे नेता हैं, मुखिया हैं, चलिए। सो अंगद के पैर यहीं पर शिथिल हो गए। अंगद ने तुरंत हनुमान जी से कहा कि न महाराज अब तक मैं नेता रहा, आप लोगों को मैं पीछे पीछे लेकर के चला, पर अब मैं भीतर आगे नहीं घुसूंगा। क्यों? बोले हमारे परिवार में सारा झगड़ा गुफा में घुसने को लेकर के तो हुआ। उस गुफा में घुसे तो पिताजी का विनाश हो गया, कहीं इस गुफा में मेरे ऊपर संकट न आवे। इस गुफा में तो आप ही चलो, आप ही आगे चलो। अब नेतृत्व बदल गया।
अब कौन है? बोले अब पवन तनय। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द सुना। हनुमान जी का एक नाम रखा पवन तनय। हनुमान जी सब बंदरों के पीछे चल रहे थे। तुलसीदास जी ने पूछा हनुमान जी कहाँ है? बोले हनुमान जी नहीं है। तब बोले पाछे पवन तनय, पीछे पीछे पवन के पुत्र चल रहे। और जब गुफा में घुसने का अवसर आया तो ये नहीं कहा कि पवन पुत्र आगे आगे चले, बोले आगे का हनुमंत ही लीना। ये गोस्वामी जी की साहित्यिक और भावात्मक अपनी इनकी शैली। हनुमान जी सबसे पीछे चले तो लोगों ने आश्चर्य से गोस्वामी जी से पूछा, अरे हनुमान जी पिछड़ गए? अरे गोस्वामी जी ने कहा, भाई पवन पुत्र है, यात्रा में हवा सामने से आवे आगे से आवे तो रोकती है और पीछे से बहे तो वो गति देती है। तो ये तो पवन तनय है, ये पीछे से ढकेल रहे हैं आगे की ओर, तो इनका पीछे रहना बड़ा उचित है, बड़ा उपयोगी। और आज आवश्यकता पड़ गई आगे बढ़ने की, तो अब पवन पुत्र कहना ठीक नहीं। हनुमान माने जिन्होंने इंद्र के वज्र को अपनी ठोड़ी पर झेल लिया, वो हनुमान। तो बंदरों ने कहा, महाराज आप तो लड़कपन से ही इंद्र के वज्र को भी ठोड़ी पर झोल लेने वाले हैं, अगर भीतर भी कोई वज्र होगा तो आगे रहिएगा तो झेल लीजिएगा, इसलिए आप ही आगे चलिए। तो हनुमान आगे चले। और इसका अर्थ यह है कि एक सीमा तक पुरुषार्थ आगे, पर पुरुषार्थ के बाद फिर जीवन में विश्वास को आगे करना होगा, क्योंकि भक्ति की खोज करना है। आगे कह हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंबन कीना। और उसके पश्चात वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर स्वयं प्रभा मिलती है। स्वयं प्रभा बंदरों से कहती है, जल पीजिए, फल खाइए। बाद में स्वयं प्रभा बंदरों से पूछती है, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? बंदरों ने कहा कि हम लोग सीता जी की खोज में 1 महीने से लगे हुए हैं, सीता जी नहीं मिली, इसलिए हम उदास। स्वयं प्रभा ने बड़ा सांकेतिक पहेली वाला प्रश्न किया, आप लोगों ने सीता जी को आंख बंद करके ढूंढा कि आंख खोल करके? बोले आप क्या कह रही हैं, आंख बंद करके? अरे हम लोग 1 महीने तक बिल्कुल जगते रहे, एक क्षण के लिए भी आंख बंद नहीं किया। सो स्वयं प्रभा ने कहा, इसीलिए सीता जी नहीं मिली, जरा अब आंख बंद भी करिए, कब सीता जी मिलेंगी। मूढ़ो नहीं। ये जीवन में दोनों पक्ष बड़े उपयोगी है, आंख खोलना और आंख मूंदना। देखिए दिन में आप लोग आंख मूंदने का प्रयोग यहां नहीं कीजिएगा, अभी यहां से जाने के बाद का ये खोलना जो है, जब कर्म करते हैं, सड़क पर आप चलते हैं, अगर आंख बंद करके चले तो ठोकर लगकर गिरने का डर है। पर रात के समय अगर आप इतने सावधान हो जाए कि पलंग पर भी आंख खुली रख करके कहे कि हम तो सोएंगे, जिससे कि कोई आवे तो हमको दिखाई देता रहे, तो फिर आप गए काम से। इसका अभिप्राय है, जितना महत्व दिन में आंख खोलने का है, उतना ही महत्व रात्रि में आंख मूंदने का। जितना महत्व जीवन में विवेक और विश्वास का और आंखें खुली रखने का है, उतना ही जीवन में महत्व भगवान के विश्वास का। स्वयं प्रभा ने कहा, तुमने बाहर ढूंढा, जरा भीतर भी तो ढूंढ। तुमने पुरुषार्थ किया, अब जरा जीवन में विश्वास का आश्रय लेकर के पाने की चेष्टा करो। लेकिन अंत में गोस्वामी जी ने कहा, वहां पर भी बेचारे बंदर थके थे तो आंख तो मूंद लिया। पर गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा व्यंग किया, कितने देर आंख मूंदा? बस आंख मूंदा और अगले क्षण नैन मूंद पुण्य देखे ही बीरा। आंख मूंदा 1 मिनट के लिए और फिर खोल करके देखने लगे सीता जी मिली कि नहीं मिली। कई लोग यही सोचते हैं कि आंख मूंदे और तुरंत शांति मिल जाए। आंख मूंदने की कला तो बहुत से लोग सीखते हैं, रोज बैठ के कहते हैं कि इतनी देर ध्यान करते हैं, पर बेचारे आंख खोल के तुरंत देखते हैं कि फल मिला कि नहीं मिला। ये आंख मूंदने का, पर आंख मूंदने का अर्थ तो हनुमान जी के जीवन में है। हनुमान जी हनुमान जी आंख मूंदने का अर्थ केवल आंखों को मूंद लेना नहीं, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति विश्वास। हनुमान जी सचमुच सारे बंदर वहां से निकलते हैं, वो तो एक बहुत ही विस्तृत प्रसंग है। जनकनंदिनी की खोज का प्रसंग तो महीनों में न समाप्त होने वाला प्रसंग है। सांकेतिक सूत्र यही है कि हनुमान जी जो है
अंत में बंदर समुद्र के किनारे पहुंच करके निराश होते हैं और तब संपाति का आगमन होता है और संपाति ने बंदरों से ये कहा कि वो देखिए आंख खोल करके। बड़ी यही रामायण का संतुलन। स्वयं प्रभा कहती है कि आंख बंद कीजिए और संपाति कहता है आंख खोलिए। वो देखो वो लंका में अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई और बंदर बेचारे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। न तो अशोक वाटिका दिखाई दे रही है, न तो सीता जी दिखाई दे रही। बोले हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो संपाति ने कहा भाई खुद न दिखाई दे तो दिखाई देने वाले पर भरोसा करो। यही है भाई, अगर स्वयं भक्ति शांति शक्ति न दिखाई दे तो जिन संतों को दिखाई दे उनकी आंख पर भरोसा कर दीजिए कि ये कह रहे हो तो ठीक कह रहे होंगे। तो संपाति ने तुरंत कहा मैं देखूं तुम नहीं, ये नहीं दृष्टि अपार, मैं देख रहा हूं तुम लोग नहीं देख रहे हो। तो बंदरों के मन में आया मेरे महाराज जी फिर आप ही सीता जी का पता लगा के जरा आ जाइए। कई लोग संतों के पास जाते हैं तो कहते हैं महाराज करना कुछ न पड़े, जो कुछ करना है वो भी आप ही कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना। पर संपाति ने कहा मैं सलाह तो दूंगा पर करना तो तुम ही लोगों को पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं तुम करो, उस उपदेश को क्रियान्वित करो।